जनरल सीट से भी ST SC सब सीट से चुनाव लड़ेंगे और महिला लोगों के लिए भी हम लोग का बातचीत चल रहा है। सब जगह से किया जाएगा ताकि पक्षपात नहीं हो। सबको देखते हुए हम लोग राजनीतिक में सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि यहाँ पे उम्मीदवार उतारना चाहिए, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आज तक हम लोग चुनाव लड़ने का भांति से हम लोग अपना प्रचार प्रसार इस तरह से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव के लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारे समक्ष जो हैं JBKSS के केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष दमयंती मुंडार जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से JBKSS ने 8-9 लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार का घोषणा भी करने ही वाला है। महज कुछ उम्मीदवारों का जो है लिस्ट आ गया है। तो सारी चीज़ों को रखने से पहले हम इस बात से जानने की कोशिश करेंगे कि महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बार JBKSS की तरफ से इसमें किस तरह का भूमिका महिलाओं का होने वाला है, इस सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। दमयंती दी, सबसे पहले जोहार। इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जिस तरह से उम्मीदवारों का लिस्ट भी जारी कर दे रहा है, जैसे अगर BJP की बात करें उन्होंने भी कर दिया है, कांग्रेस की भी बात सुनने में आ रहा है, और आपका जो पार्टी है JBKSS यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इन्होंने भी कहीं कहीं से जो है कैंडिडेट का उतारा है। तो क्या लगता है कि इस बार महिलाओं का किस तरह का भूमिका रहेगा? आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार रहेगा। देखिए, राजनीतिक में क्या है कि हर कोई को जगह देने का हम लोग बातचीत हुआ है। महिला लोगों का भी भूमिका रहेगा, हम लोग का इस विषय पे बातचीत हुआ है। और अभी संसार में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष से ही पूरा संसार चल रहा है। दोनों महिला पुरुष, स्त्री पुरुष का मिला जुला करके ही जो है कि एक संसार चलता है, इसी से सृजन होता है। तो देश चलाने के लिए हो चाहे राज्य के लिए भी महिला पुरुष सबका भागीदारी जरूरी है, और इसको लेकर के चर्चा हुआ है। हम लोग का 1-2 उम्मीदवार महिला से भी रहेंगे। मतलब अभी जिस तरह से आप लोग कितना सीटों पर लड़ने का, जैसा हम लोग को पता चल रहा था कि 8-9 लोकसभा सीटों पे आप लोग का दावेदारी पेश कर सकते हैं। आप लोग सेंट्रल कमेटी के आदमी हैं, किस तरह का माहौल है वहाँ पे? अभी हम लोग का 8-9 के विषय में बातचीत तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग 14 में नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 14 में हम लोग नज़र नहीं रखे हैं। हम लोग का है, बातचीत चल रहा है। अगर इस तरह का हम लोग का टीम जो है कि काम कर रहे हैं क्षेत्र पे, तो उस आधार पे हो सकता होगा। अभी घोषणा किए नहीं है, हम लोग का आपस में बातचीत हो रहा है। हो सके हम लोग 14 में भी उतार सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना तय रखेंगे कि जहाँ से उतारेंगे हम लोग को निकल आए, इस तरह का रखते हुए ही हम लोग देखेंगे। और उतारने का महिला पुरुष से लेकर के ST SC सब जगह से उतारेंगे उम्मीदवार को। अच्छा, क्या लगता है कि आप एक आदिवासी महिला होने के नाते आपको सेंट्रल में उतना बड़ा पोस्ट मिला है, तो आदिवासी लोगों को जगह किस तरह से मिल रहा है इस लोकसभा सीटों में? देखिए, सब समुदाय के लोगों को देखते हुए जो है कि हम लोग सीट का भी चयन किए हैं, और हम लोग का ST उम्मीदवार भी दिया गया हम लोग के दामोदर हंसदा जी को। तो ऐसा नहीं है, हम लोग हर समाज को देखते हुए इस काम को कर रहे हैं। जनरल सीट से भी ST SC सब सीट से चुनाव लड़ेंगे, और महिला लोगों के लिए भी हम लोग का बातचीत चल रहा है। सब जगह से किया जाएगा ताकि पक्षपात नहीं हो। सबको देखते हुए हम लोग राजनीतिक में सबको मौका देने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर तैयारी, जैसे गिरिडीह, धनबाद, इधर रांची, तमाम जगहों पे आप लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। इस सब कहाँ से फंडिंग हो रहा है? कितना पैसा, जैसे कि अगर प्रचार प्रसार में भी जाएंगे तो बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। तमाम पार्टियों के पास इतना सारा धनबल है, लेकिन आप लोग के पास उस तरह का जो है, पार्टी अभी न्यू है, तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? आप लोग को तो पता ही होगा। सर, हम लोग का JBKSS का जब शुरुआत हुआ था, भाषा का आंदोलन शुरुआत हुआ, उसके बाद से खतियन पे आ गया। लेकिन इसको बृहद रूप में देने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग जैसे सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब भाई, मतलब सोशल मीडिया के, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके माध्यम से हम लोगों का बढ़िया से विस्तार हुआ है। तो हम लोग कुछ जा कर के ज़मीनी स्तर पे भी प्रचार प्रसार चल रहा है, बहुत सारा हम लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है कि हम लोग हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर से आज यहाँ से वहाँ उतरेंगे, लेकिन इतना हो सकेगा कि हम लोग आसपास का लोकसभा क्षेत्र में जा कर के विस्तार को करेंगे। और रहा बात फंडिंग को लेकर के, हमारा ये चंदा चिट्ठा को लेकर के ही हम लोग का हो रहा है। हम लोग का कोई वैसा फंडिंग नहीं है कि कोई पार्टी स्तरीय से कहीं पे आता है। इसको लोगों का विश्वास है। इस बार गरीब गुरबा के लोग, छात्र लोग मिल करके हम लोग का पार्टी का संगठन को तैयार किए हैं। और हम लोग जहाँ पे अगर जनता बल अगर ज़्यादा है तो धनबल की कोई ज़रूरत नहीं है। जनबल अगर ठीक है तो धनबल में कोई, और हम लोग का पास
पास जनबल की ही अब जनबल हैं और यही हम लोगों को देखने का मिलती है। जहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं कहीं किसी को कुछ सुविधा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग अपने आप आते हैं। हमारे विचार को लेकर के विस्तार हुआ है और हमारे विचार को लेकर के ही इतना ज़्यादा बेहतर इतना कम समय में हम लोग कर पाए हैं। तो इसमें धन बल की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम देखिए प्रचार प्रसार बैनर पंपलेट ये सब है, लेकिन उतना ज़्यादा और इतना भी गरीब नहीं है हम लोग भी, चाहे छात्र भी चाहे कोई भी इतना है सक्षम कि हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बाकी तो जनता अपने मन से, और जनता कहती भी है कि वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, तो इससे हम लोगों का सुविधा हो जाएगा कि हम लोग चुनाव में अपने कम पैसे। अच्छा दमयंती जी, जिस तरह से इतना बड़े बड़े पार्टियां होंगे, सेंट्रल पार्टियां होंगे, बीजेपी कांग्रेस होंगे और भी पार्टियां होंगे, इसको चुनौती कैसे दीजिएगा इस लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा सीटों के दरमियान? सर, जब जनता अगर किसी पे लोकप्रियता बढ़ती है, जनता अगर चाहेंगे तो कोई पार्टी, देखिए चुनाव में कोई उम्मीदवार जीतता नहीं है, जनता की जीत होती है। और कोई उम्मीदवार खड़ा होकर के हम चुनाव लड़ते हैं ऐसा नहीं है, पार्टी लड़ाती है। लेकिन हमारे पास जनताओं का मतलब आभार प्यार है कि लोगों ने इतने कम समय पे हमें पूरा झारखंड में विस्तार हुआ। पूरे झारखंड में हमारी लोकप्रियता, टाइगर आदरणीय हमारे टाइगर जयराम दादा की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ रही है कि लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। और यही है जनताओं का आशीर्वाद, भर भर के झोलियाँ भर के हमें मिलेगी और इन्हीं आशीर्वाद की वजह से ही हम दूसरों को टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, क्या वोट के दरमियान लोगों में बहुत सारे चुनौतियां होती हैं, जैसे पैसे देकर किसी को दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, लेकिन आप लोग के आंदोलन के दरमियान लोग तो जागरूक हुए हैं, तो इसको नो डाउट कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वोट में भी हमारा जो भीड़ था वो भीड़ आपके साथ ही खड़ा रहेगा? देखिए, हमने एक कार्यक्रम पे आपको एक कार्यक्रम पे रखे थे, जैसे टाटी सिलवे का एक कार्यक्रम हम लोग का कार्यक्रम था, बड़ा ही कार्यक्रम था। उस समय हमने बात को रखा था कि हम 144 जो यहाँ के छात्रों को लगाया जाता है, जब विधानसभा घेराव में जाते हैं तो उनके ऊपर 144 लगाया जाता था। वही समय हम बोले थे कि इनके खिलाफ में हम लोग 444 धारा लगाने का काम करेंगे। ये 444 वही धारा होता है जब रात में जा करके अगर किसी को मानसिक प्रताड़न कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, भलाइए पूछ लाइए, तो ये मानसिक प्रताड़न ही होता है। तो हम लोग जो है कि 444 लगाने का कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र में बाहर के लोगों का कोई एंट्री नहीं रहेगा। बाहर के लोगों को हम लोग का क्षेत्र में प्रवेश ही निषेध कर देंगे कि रात के अंधेरे में आप आ करके लोगों को मांस दारू पैसा दे करके लोगों का मानसिकता को बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। ये हम लोगों का टीम जो है कि रात में काम करेंगे कि किसी को हम लोग बाहर ना आने देंगे, ना किसी को जाने देंगे। तो फिर कोई पैसा लेकर के इस तरह से नहीं हो पाएगा। और रहा बात हम लोग को जैसे लोगों को पैसा दे करके, लेकिन इस बार लोग समझ चुके हैं, 1952 से वोट देते आ रहे हैं। हम लोग का झारखंड अलग होने के बाद 23 साल 23.5 साल होने जा रहा है। इतने दिन के बावजूद भी हमें अपना पहचान नहीं मिल पाया है, हमें अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। तो लोग समझ गए हैं कि 1500 रुपया से पूरा 5 साल हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। और 5 साल में पढ़ने वालों का युवा का अगर एक दिन भी अगर उम्र गुजर गया तो वो कहीं का पढ़ा लिखा नहीं रहता है। वो आपके लिए एक मजदूर किसान जैसे मनरेगा में काम करने जाए तो लेबर कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आपका IAA BA का डिग्री कोई काम नहीं आता है। तो इस बात को छात्र लोग और उनके परिवार के लोग भी समझ चुके हैं, क्योंकि भाड़ा के मकान पे, किराए के मकान पे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और ये 1500 रुपया दे करके अगर अपना वोट को बेचने का काम करेंगे तो ये लोग जा करके विधानसभा में, लोकसभा में ये लोग बात को रखेंगे नहीं। तो इसलिए माता पिता भी जान गए हैं कि हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे हित के लिए कौन सोचेगा। इसीलिए इस बार युवाओं को देने का विचार करेंगे। हमारे जितने भी छात्र के माता पिता हैं, और छात्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हर घर के बच्चे पढ़ते हैं, हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कास्ट के चाहे एक ही समुदाय के पढ़ते हैं, इस तरह का बात नहीं है। हर समुदाय के लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाले माता पिता पढ़ाने के पीछे खर्चा करते हैं, तो उनको समझ में आ गया है कि हमारा बच्चा को आज नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए माता पिता को समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। हर घर के बच्चा खुद अपने बाप भाई को, भाई भौजाई को, जितना को अपना जो स्टूडेंट है वो लोग अपना परिवार को समझा देंगे। और अभी वही चीज़ चल रहा है, इसीलिए इतना कम समय में JBKSS विस्तार हो गया है। जयराम महतो, ऐसा नहीं है कि हम लोग का आदरणीय टाइगर जयराम महतो चाहे हम जा करके घर घर जाके प्रचार किए। हम लोगों का बात और हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, हमारे छात्र नेता आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी भी जिस तरह से छात्रों को लेकर के लड़ते हैं, तो ये लड़ाई राजधानी में होती है, लेकिन ये प्रचार जो है कि पूरा झारखंड के वन जंगल जहाँ जहाँ से छात्र पढ़ते हैं सब जगह पर प्रचार हो जाता है कि हम लोगों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो JBKSS का टीम जो है कि यहाँ के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों का नजरिया इस बार बदल चुका है कि जो हमारे लिए लड़ेंगे हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि खूंटी लोकसभा कहीं ना कहीं एक चर्चित चेहरा माना जाता है? पिछले अगर वोट की बात करें तो एक बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था, महज अगर 1400-1500 वोट में हार जीत हुआ था। तो अब आप अपना आजमाना चाहेंगे क्या इस खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि आपका नाम जो है चर्चित चेहरा बन चुका है? सर,
ये किसी एक का निर्णय पे नहीं होता है, ये पार्टी निर्णय करती है। कोई अपने से ऐसा नहीं होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी एक को चुनाव लड़ने का, ये कोई चाहे अध्यक्ष पद हो चाहे कोई भी पद हो, अपने से ये निर्णय नहीं कर सकता है कि हमें कहाँ पे उतरना है। जब हम लोग पार्टी बनाए तो पार्टी में बहुत सारे पद हैं, हमारे अध्यक्ष, महासचिव, वरीय उपाध्यक्ष, सचिव, सब तरह के पदधारी लोग हैं, हमारे प्रभारी सब हैं। तो सब कोई मिल करके विचार विमर्श किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से किसको उम्मीदवार देने का काम करेंगे, और कोई प्रत्याशी अकेले लड़ेगा नहीं। जैसे हमारे गिरिडीह में अभी टाइगर दादा लड़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे JLK लड़ रहा है। जितना भी टाइगर दादा सिपाही हैं, हम सभी वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो वही है, अगर सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि यहाँ पे उम्मीदवार उतारना चाहिए तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि आज तक हम लोग चुनाव लड़ने का भांति से हम लोग अपना प्रचार प्रसार किए नहीं है। हम लोगों ने जन जागरूकता किए कि हमारा अधिकार हनन हो रहा है, हमारा नौकरी बाहर के लोग 60-65% जो है कि लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने जाके गाँव में इस चीज़ का जन जागरूक किए कि आपका नौकरी छीना जा रहा है, आप इसको लेकर के आप आइए और हमारे इस लड़ाई में लड़िए। और इसी के भांति हमारे पास लोग आते हैं। तो हम लोग प्रचार किए नहीं, हम लोग जन जागरूक किए हैं। लेकिन सरकार ने मानी नहीं, सरकार ने एक मौका देने का काम किया। अगर सरकार मान जाती, हमारे जो सत्ताधारी हैं, हमारा आंदोलन जब कर रहे थे, अगर इस बात को मानते, हमारे तरफ पहल किया जाता कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलता, यहाँ के लोगों को पहचान मिलता, यहाँ के लोगों को अधिकार मिलता, तो आज JLK का निर्माण नहीं हो पाता। JBKSS में रह के हम लोग केवल एक संगठन, छात्रों का संगठन बनता। लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को ना मान करके उन्होंने हमें मौका दिए हैं। तो अगर इस तरह का हमारे पार्टी के द्वारा अगर निर्णय आता है तो अजमाया जाएगा। अच्छा।